मुंह छुपाकर कहाँ जा रही है तू? हमारे घर में जब नौकर या कोई अनजान आदमी बाहर निकलता है तो उसके सामान की तलाशी होती है, समझी? अब तेरे सामान की तलाशी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। रुक जाइए बुआ जी। ना तो ये इस घर की नौकर है और ना ही हमारे लिए अनजान। मत भूलिए बुआ जी, ये यश जी की माँ है, उस बेटे की माँ जिसके हाथों में खुद भाऊ जी ने अपने पूरे बिजनेस की और इस आधे घर की जिम्मेदारी दी है। जरा सोचिए, अगर उन्हें आपके इस बर्ताव के बारे में पता चला तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं आरती बहू, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि इसका कुछ सामान हमारे घर में ना रह जाए। मेरे भगवान की कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरे भगवान की कसम। अरे कितनी झूठी कसमें खाएंगी आप अपने भगवान की। अब तो आपका भगवान भी आपसे परेशान होकर आपसे दूर चला गया होगा। राधा माँ का सामान वापस कीजिए। ये लो अपना बैग। ऐसे नहीं, ठीक से वापस दीजिए। ये लो। और अब राधा माँ से माफी मांगे। माफी मांगू मैं? जी इससे? जी, आप राधा माँ से। नहीं तो आप जानती हैं यश जी का गुस्सा कितना बुरा है। माफ कर दो मुझे। वो बैठे बैठे बच्चों की याद आ गई। मैं कितना भी नाराज हो जाऊं, ऐसे मुझे मनाने चले आते हैं। उनकी वो मासूम मुस्कुराहट, वो शरारत, बस मन भरा है। यश, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है मैं क्या सोच रहा था? तुम आज आरती बहू से कहना कि वो रात के खाने में पनीर के कोफ्ते बनाए और कुछ मीठा भी। जलेबियां बना ले, बच्चों को जलेबियां पसंद है ना। और मैं यश, पता है मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम लोग बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए हैं। सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हम सब लोगों के लिए भी कुछ बदलाव हो जाएगा, है ना? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या क्या हुआ? यश, पता है मैं समझ गया हूं, मैंने बहुत गलत किया है। मैं बहुत चिल्लाया हूं, वो चीखा हूं तुम लोगों के ऊपर, लेकिन अब मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। मैंने वो राधा को भी बहुत दुख दिए हैं। पिछले 30 सालों से अकेलापन दिया है, जिल्लत भरी जिंदगी दी है। अब और किसी को दुखी नहीं करूंगा मैं। जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको बड़ी माँ की परवाह है। यश, मैं समझता हूं तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं दुखी हूं। इसीलिए तुमने मेरे पुनर्विवाह के बारे में सोचा। मैं गुस्सा होऊंगा ये जानने के बावजूद। बेटा नहीं, इससे हमको किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इससे हमें, हमारे परिवार को सिर्फ शर्मिंदगी मिलेगी और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे बारे में मत सोचो, अपनी राधा माँ के बारे में सोचो। ठीक है बाबूजी, आपका बेटा यश वही करेगा, इसमें आपको खुशी मिलेगी।
माँ प्लीज, माँ प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज माँ, प्लीज प्लीज माँ। नहीं आरती, मत रोक मुझे। न जाने और कितने दुख और कितनी बदनामी सहन करनी पड़ेगी तुम दोनों को मेरे कारण। मेरा जाना ही ठीक है। अपना ख्याल रखना और मेरे यश का भी। और उसे कहना कि अपनी इस माँ को भूल जाए। माँ खुश रहे, सदा सुहागन रहे। माँ 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 प्लीज माँ। जो आपके यहाँ से जाने का कारण बना, जिसकी वजह से आपके चरित्र पर उंगलियां उठी, जो ये नहीं चाहता कि एक माँ अपने बच्चों के साथ खुश रहे, मैं उसके बारे में पता करके रहूंगी। नहीं यश, आज मुझे मत रोकना। कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरा जाना मुश्किल हो। जाने दे मुझे, जाने दे। अच्छा, एक और माँ को खो दिया मैंने। भैया संभालिए अपने आप को। देखो यश, ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम बाबूजी के पुनर्विवाह की बात नहीं उठाते। जो कुछ चल रहा था वैसे ही चलने देते तो राधा जी को इस तरह घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। भैया राधा माँ बहुत अच्छी हैं, सबका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अपनापन है उनके मन में हम सब के लिए। लेकिन माँ की जगह उन्हें कैसे दे सकते हैं? बचपन से जिसे माँ कहकर पुकारा, अपना ईश्वर, अपना सब कुछ माना, उनकी जगह उन्हें कैसे? क्यों नहीं प्रतीक, माँ की जगह हम बड़ी माँ को क्यों नहीं दे सकते? अर्पिता की जगह तुमने खुशी खुशी आरती जी को दी थी ना, तो फिर बड़ी माँ की जगह क्यों नहीं? तुम्हें याद है ना, आरती जी का रिश्ता तुम लेकर आए थे। हाँ भैया, लेकिन वो दोनों बातें बहुत अलग हैं। अर्पिता भाभी के जाने के बाद आप एकदम अकेले, एकदम दुखी हो गए थे। तो क्या बाबूजी दुखी नहीं है? क्या माँ के जाने के बाद बाबूजी को? प्रतीक, क्या बाबूजी अकेले नहीं है? तू समझता क्यों नहीं है यश? तेरे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें माँ की जरूरत थी।
तो क्या माँ की जरूरत हमें जिंदगी भर नहीं रहती भैया? चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें माँ की जरूरत होती है। और आप सबको याद है ना कि मैंने आरती जी से शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की थी, ताकि उन्हें माँ मिल सके। मैंने कभी भी आरती जी को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, और आप सभी को शिकायत थी कि मैं आरती जी को पत्नी का दर्जा दूं। लेकिन आपके और बाबूजी की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्र का जीवन साथी के साथ क्या मतलब? जीवन साथी सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए नहीं होती है भाभी। जीवन साथी का मतलब होता है भाभी, जो जिंदगी भर आपका साथ दे, जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे, आपके दुख को समझे, आपके खुशी के साथ साथ आपकी हर परेशानी में आपके साथ रहे। जब आप टूट जाए तो उसके कंधे पे अपना सर रखकर आप रो सके, जिससे कुछ छुपाने की कोई जरूरत ना हो। जो जीवन भर आपका साथ दे वो होता है जीवन साथी भाभी।